जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। मैं पहुंच गया चेन्नई और संगवारी हो ये हरे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जेला MGR चेन्नई सेंट्रल बोले जाते हैं। तो MGR के मतलब है हरे मारुथुर गोपालन रामचंद्रन ये कर पूरा नाम हरे और एकरे नाम में ये जिन रेलवे स्टेशन है ये बने हैं। संगवारी हो रामचंद्रन जी हा एक्टर रही से यहाँ के तमिलनाडु के पॉलिटिशियन रही से और मुख्यमंत्री भी रही से 1977 से 1987 तक। और यही हा संस्थापक रही से AIADMK। 1988 में ला भारत रत्न भी मिले रही से। और AIADMK जानत हो जेकर चुनाव चिन्ह है 2 पत्ती और बाद में जयललिता भी आ जाते पार्टी में। तो संगवारी हो 25 दिसंबर 2024 को रात को मैं निकले हाँ KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से, जिसे कि पहली भी बताए रहे हूँ। और सुबह यहाँ मैं पहुँचे हाँ चेन्नई में और मो ट्रेन के टिकट रही से 271 रुपया। तो सबले पहली मैं फ्रेश वगैरह होए हाँ और उकर बाद सीधा काबर की ट्रेवलिंग में थके रहे हो तो सीधा मैं हाँ मरीना बीच आ गया। मरीना बीच चेन्नई के सबसे फेमस बीच है और यहाँ नहा सकत हो, घूम सकत हो, खाना पीना के कई प्रकार के व्यवस्था भी है। तो एंजॉय करे बर मैं यहाँ मरीना बीच में आ गया और उकर बाद 1-2 घंटा ही टहलत रहे। तो संगवारी हो यहाँ आए बार कोई प्रकार के टिकट वगैरह के कोई ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ कोई भी आ सकते, घूम सकते और अपन एन्जॉयमेंट बार बहुत अच्छा जगह है रही है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं सोचे रहे हूँ कि जैसे हैदराबाद और बेंगलुरु में जैसे दिसंबर के समय में ठंडा रही से मस्त घूमे के लायक, तो मैं सोचे रहे हूँ चेन्नई में भी वैसने हो ही। लेकिन संगवारी हो चेन्नई में बहुत ज़्यादा तापमान रही से, यहाँ तक कि 28 से 29 अंश डिग्री सेल्सियस तापमान रही से। तो ऐसे लगी जैसे गर्मी के मौसम आगे है तो घूमे बर बहुत दिक्कत हुई से। संगवारी हो जब मैं ट्रेन बुक करे रहे हूँ तब मैं सोचे रहे हूँ कि रेलवे स्टेशन में रूम मिल जाएगी के, लेकिन चेन्नई में रेलवे स्टेशन में रूम मिलना खासकर सेंट्रल में बहुत मुश्किल रही से। तो जब मैं पहुँचे हाँ तो वो दिन के मोर बुक रेलवे स्टेशन में नहीं रही से। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे में बहुत सारा होटल है, तो होटल के कमी नहीं आसानी से मिल जाते। तो मैं हाँ सरोवर इन रूम बुक करे रहे हूँ जेकर चार्ज रही से एक दिन के 950 रुपया। ये जन जगह दिखा थे आसपास ये है मेन रोड के हरे, एक से आगे जाहूँ तो फिर जिन मरीना बीच है। तो ये आसपास भी मेला जैसे भराए थे और आसपास 2-3 पर्यटन स्थल भी है तो वहाँ भी घूम सकत हन। कई बार हमन सुनथन कि चेन्नई में पानी की बहुत कमी होथे कि लेकिन मैं देखे हाँ कि पानी यहाँ हर जगह पिए बार आसानी से मिल जाते, पानी के कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ बातचीत करे बर थोड़ा दिक्कत जाते काबर कि हिंदी बहुत कम जन बोलते या समझते। तो तेकर सेती कहीं जब पूछबे जानकारी कि पर्यटन स्थल के बारे में ही जानकारी कि कहाँ है करके तो थोड़ा मुश्किल हो जाते। यहाँ परिवहन के मुख्य रूप से 3 सुविधा है। पहला मेट्रो, दूसरा लोकल ट्रेन और तीसरा सिटी बस।
तो तीनों में से कोई भी जो सुविधानुसार परिवहन के साधन उपयोग में करे जा सकते, लेकिन सबसे जिन अच्छा परिवहन के साधन हैं वो है लोकल ट्रेन, जो कि 5 रुपये में चेन्नई के एक साइड से दूसरा साइड तक पहुंचा देते। ये जिन सामने देखा था ये मेमोरियल है जिन रामचंद्रन जब बताए रहे हों और जयललिता के जो साथ में एक जगह है। तो ये 2 पत्ती जिन हैं वो AIADMK के चिन्ह है, ओकर पार्टी के चिन्ह होते। संगवारी हो, मैं बेंगलुरु से 25 दिसंबर के रात के निकले हों, मतलब 26 दिसंबर के सुबह पहुँचे हों। तो 26 दिसंबर के दिन भर मोर पास समय रही से, 27 दिसंबर दिन भर और 28 दिसंबर रात तक। काबर 28 दिसंबर के रात के मैं हैदराबाद पर निकल गए हूँ। तो 3 दिन घूमे हों और वो हिसाब से देखे जाए तो दिसंबर महीना में बाकी जगह ठीक ठाक रही से, लेकिन यहाँ तापमान इतना ज़्यादा रही से तो मैं तो सलाह ये दूँ कि दिसंबर के पहले ही घूमना है चेन्नई ला, तो ठीक रही, जैसे नवंबर अक्टूबर में। काबर कि दिसंबर के लास्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई रही से, तो फिर पैदल यहाँ वहाँ चलना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाते। संगवारी हो, पहला दिन में मैं ओतकेज घूमे हाँ और दूसरा दिन काबर की मोर रेलवे स्टेशन में ही रूम बुक रही से, तो मैं अपन रिटायरिंग रूम में आ गया हूँ। और ये देख सकता हो रिटायरिंग रूम सेंट्रल रेलवे के इसने हैं। अब ओकर बाद में अगला दिन 27 तारीख के अपन घूमे के शुरू करें। तो ये देख सकता हो ये लोकल ट्रेन के जिन स्टेशन है बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं चेन्नई में। तो अभी तक मैं जहाँ भी घूमे हूँ तो सबसे सुविधाजनक लगी से और सबसे सस्ता लगी से चेन्नई के लोकल ट्रेन है। संगवारी हो, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास में ही लोकल ट्रेन के स्टेशन है चेन्नई पार्क। वहाँ से बैठ के कहीं भी जा सकता हो और 5 रुपये में आराम से कहीं भी अपन जहाँ पर्यटन स्थल घूमना है वहाँ तक पहुँच सकता हो। अगर स्टेशन गए तो कुछ पर्यटन स्थल तक नहीं गए तो ऑटो वगैरह या सिटी बस के सहारा लेबर पड़ते। ओकर बाद मैं आ गया हूँ चिल्ड्रन पार्क में। तो ओकर लिए मैं लोकल ट्रेन ले और लोकल ट्रेन से उतर के ऑटो वाला से बात करके 100 रुपये में बात करे हूँ, लेकिन वो धोखा दे दिस। ये जिन जगह देखा था उन्हें मोला छोड़ दिस। वास्तव में ये चिल्ड्रन पार्क नो है, ये पार्क ही है, लेकिन जिन मेन जिन है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है वो वाला पार्क नो है। तो बाद में ये बात हम मोला पता चलिस, काबर कि मैं जानकारी नहीं रही ते कैसे थी जेती उतारी से मैं यही पार का समझ गए हूँ। तो संगवारी हो, वहाँ में कुछ खाए पिए हाँ चेन्नई में, तेका रेट भी बता देता हूँ ताकि आप मतलब समझ आही। जैसे कि रोटी सब्जी 105 रुपये में खा रहे हूँ, और ओकर बाद गोभी पकौड़ा 50 रुपये लगाए रही से, गन्ना रस 20 रुपये लगाए रही से, और बाद में रात में खाना खाए हो ओकर 100 रुपया लगाए रही से, जिन अनलिमिटेड रही से बहुत अच्छा रही से। और रिटायरिंग रूम जिन रही से सेंट्रल रेलवे के तेकर रेट रही से 850 रुपया। अब मैं संगवारी हो पहुँच गया हूँ चिल्ड्रन पार्क में। देख सकता हूँ ये मेन गेट के सामने खड़ा है और ये अंदर के भागे सबसे पहले देख सकता हो कैसे अनेक प्रकार के सांप वगैरह रही से और कई प्रकार के जीव जंतु देखे बर मिलही। तो वीडियो देखत रहू। संगवारी हो, ये जिन चिल्ड्रन पार्क है ओमा प्रवेश बर प्रति व्यक्ति 60 रुपया टिकट है। तो 60 रुपया दे के ये जिन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है वो पार्क के मज़ा ले सकता हो। और एक चीज़ बताना चाहूँ मैं, यहाँ बस में जब ट्रेवलिंग करें तो बस के चार्ज भी बहुत कम है, सस्ता है। और बतात रही से कि जिन महिला है ओकर फ्री है। तो
कुछ कुछ जिन सिटी बस है वो मन में रही से ऐसे लगते, कुछ में नहीं रही से। तो बाद में फिर मैं शाम हुई से यहाँ से जब निकले हूँ तो ओकर बाद मैं मीन मार्केट के क्षेत्र में घूमे बर गे रहे हूँ, लेकिन यहाँ से निकले के बाद ज़्यादा शाम हो गई से तेकर सेती अच्छा से वीडियो नहीं बना पाऊँ, तेकर सेती ओकर वीडियो नहीं दिखा पाऊँ। हालांकि काबर की मार्केट बंद हो चुके रही से तो दिखाए कोई मतलब नहीं है। तो संगवारी हो, जैसे कि मैं 3 राज्य घूमे हूँ और तीनों राज्य के राजधानी मन के अगर मैं तुलना करूँ तो मान लो पहली पर्यटन स्थल के आधार में तो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है हैदराबाद में, दूसरा है बेंगलुरु में और तीसरा है चेन्नई में। तो ये तो हो गए पर्यटन स्थल घूमे के जगह के बारे में। और अगर परिवहन के सुविधा के हिसाब से देखे जाए तो चेन्नई मोला सबसे ज़्यादा परिवहन के सुविधाजनक लगी से, ओकर बाद हैदराबाद है और ओकर बाद बेंगलुरु है। अब हम बात करथन कि हिंदी जानते थे हिसाब से कि कौन से राज्य के रहवैया मन हिंदी ज़्यादा बोलते या जानते, तो सबसे ज़्यादा जानते हैदराबाद में। हैदराबाद में हिंदी से संबंधित कोई परेशानी के नामो निशान नहीं है। और दूसरा है बेंगलुरु, बेंगलुरु के मन भी काफ़ी हद तक समझ जाते हिंदी ला। और तीसरा नंबर में आते चेन्नई, चेन्नई में थोड़ा परेशानी जाते, बहुत कुछ परेशानी जाते देखे जाए तो। जो शहरी हेबे ओमन तो थोड़ा समझ जाते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो आए थे तेकर बर बहुत दिक्कत जाते। तो ओवरऑल अगर देखे जाए कि पर्यटन स्थल के हिसाब से या सब प्रकार से पहला स्थान कला दे जाए तो वो हिसाब से हैदराबाद पहला में है, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा है चेन्नई। संगवारी हो, चेन्नई जिन है वो वास्तव में मैं 3 दिन के बुक करे रहे हूँ, 3 दिन घूमे बर। लेकिन देखे जाए तो पर्यटन स्थल के हिसाब से चेन्नई बर 2 दिन ही काफ़ी है, 2 दिन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हाँ काबर की ट्रेन नहीं रही तेकर से 3 दिन बुक करे लगी से। और जैसे हैदराबाद में बताया हूँ, हैदराबाद अगर 5 दिन भी रह जाए तो वहाँ 5 दिन बर भी पर्याप्त घूमे के पर्यटन स्थल है। काबर कि एक दिन तो सिर्फ रामोजी फिल्म सिटी में हो जाते, तो वहाँ बहुत बेहतरीन और बड़े बड़े पर्यटन स्थल के विकास करे गए हैं। लेकिन वो चीज़ चेन्नई में देखे बर नहीं मिली। चेन्नई में पर्यटन के नाम से उतना विकास नहीं हो पाए। तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास अगर रुका था तो जिन शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला है ओकर लिए जो खाना के लिए अच्छा जिन रेस्टोरेंट है ओकर बारे में बताहूँ मैं और देखा हूँ भी। वो सबसे बेस्ट लगी इस मोला, काबर की जाना था साउथ इंडिया में खासकर जैसे चेन्नई में नॉनवेज के अधिकतर रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह रहते हैं, तो जो शुद्ध शाकाहारी है ओकर पर थोड़ा दिक्कत होते। काबर शुद्ध शाकाहारी के होटल भी रहते तो वो साउथ इंडियन ज़्यादा पकते, इडली डोसा वगैरह। तो दाल चावल सब्जी के जिन रेस्टोरेंट है वो आसानी से नहीं मिला है। तो मैं बताऊँ ऐसे रेस्टोरेंट होटल जिन बहुत अच्छा खाना बनाते। साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर में भी हल्का पुल्का खाए पिए का सामान मिल जाते। तो जैसे मैं चाय कॉफ़ी अगर पीना है तो 10 रुपया 15 रुपया मिल जाते बिरयानी वगैरह, लेकिन उतना क्वालिटी पूर्ण नहीं रहा है। तो मैं तो सलाह ही दूँ कि जिन रेस्टोरेंट है थोड़ा रेलवे स्टेशन के आगे निकल जा होता, थोड़ा सा आगे में 100 200 300 मीटर के आसपास, तो वहाँ अच्छा खाना मिल सका थे।
तो संगवारी हो ये पार्क वगैरह में अच्छा से घूम ले और ओकर बाद मैं सीधा वापस आ गया हूँ अपन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास। तो शाम के समय बहुत ही ज़बरदस्त सुहाना मौसम रही से, दिन भर बहुत गर्मी लगिस, लेकिन ये जिन जगह है सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर के जो जगह है वो घूमे बर बहुत अच्छा है। ये तीर हमेशा भीड़ भाड़ लगे रही थे और देख सकता हूँ कि कितना शानदार दिखत है भाई व्यू है। तो ये व्यू के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं ये आसपास ला घूमे और चलो संगवारी हो, मैं अब आप मन ला अपन कमरल भी दिखा देता हूँ जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में और 850 रुपया मोर से ले रही से 24 घंटा के। ये रही से सुबह 7 बजे से अगला सुबह 7 बजे तक। तो देख सकता हो ये एसी रूम है, लेकिन मोला पहली बता दे रही कि एसी काम नहीं करे और यही कमरा के नहीं बल्कि कोई भी कमरा के एसी काम नहीं करे कि के, लेकिन पैसा पूरा लीसे। तो देखे जाए तो बाहर के जिन कमरा है मतलब प्राइवेट रूम होटल, तो वहाँ से तो सस्ता मिल जाते ते कैसे तिले हम। और देख सकता हो यहाँ गीजर वगैरह रही से, गीजर चलीस भी है। तो बाथरूम अलग है और एक सेप्टिक है, ये डबल बेड रही से। तो अच्छा खासा बड़े रूम रही से, रिटायरिंग रूम मन देखे जाए तो बड़े ही रहते। तो ठीक ठाक कमरा रही से 850 में कोई घाटा नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि आसानी से कमरा नहीं मिला है। तो जब भी बुक करे कोशिश करूँ फुल ही बताते, और डायरेक्ट होटल में जाके बुक करूँ कहूँ तो कभी नहीं मिला है। ये तो 1-2 महीना पहले बुक रही थे तब मिले के चांस रहते, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल काम है। ओकर बाद मैं निकल गया संगवारी हो कपालीश्वर टेम्पल के दर्शन बर, जो कि लोकल ट्रेन के सहारा ही पहुँचे हम, ज़्यादा दूर है नहीं है। तो वहाँ से भी थोड़ा से पैदल चले लगते रेलवे स्टेशन से उतरे के बाद। तो एक बारे में बता देता हूँ कि यहाँ जिन प्रवेश शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री जा सकता हो। लेकिन नियम है कि वीडियो फोटो नहीं बना सका, लेकिन मैं बनाया हूँ फिर भी काबर आप मन ला दिखाना रही से। तो ये मंदिर के जो निर्माण है वो पल्लव वंश द्वारा 7वीं सदी में करवा गए रही से। तो ये जो है कपालीश्वर के मतलब बता देता हूँ। कपालम के मतलब होते सिर और ईश्वरर के मतलब होते शिव। तो देखे जाए तो शिव के जो सिर है ना, मतलब शिव भगवान ऊपर समर्पित है। तो यहाँ दर्शन करे जा सकते, आ सकता हो, और ज़्यादा दूरिया नहीं है। वो अच्छा मंदिर है, देखे के लायक, साउथ इंडियन तरीका से बने हैं। यहाँ गणेश के भी प्रतिमा हैं और गणेश के नाम से भी ये मंदिर बहुत फेमस है भाई। मैं तो गणेश के ही ज़्यादा यहाँ मूर्ति वगैरह देखे हूँ, लेकिन मैं जब एक बारे में जाने का प्रयास करे हूँ तो ये शिव शंकर से भी संबंधित बताए गए रही से। तो संगवारी हो ओकर बाद मैं निकल गया हूँ मोर अगला डेस्टिनेशन पर, जिन हरे सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका, जो कि बहुत फेमस चर्च है, जिन विश्व प्रसिद्ध कहे जाते। का निर्माण पुर्तगाली द्वारा 1523 में करे गए रही से। तो ये एक प्रकार से पहचान है कि वो समय में चेन्नई है पुर्तगाली मन के कब्जा में रही से। बाद में एक पुनर्निर्माण अंग्रेज के द्वारा 1893 में करेगी से। तो ये उपनिवेशवाद के पहचान के रूप में ये चर्च एक इस ऐतिहासिक स्मारक भी कहे जा सकते। जब मैं गे रहा हूँ तो चर्च एकदम सजे धजे रही से। कारण ये रही से कि मैं गे रहा हूँ 28 दिसंबर के और 25 दिसंबर के क्रिसमस रही से। तो मोला लगते कि क्रिसमस में बहुत ज़्यादा सजावट रही से, तो 28 दिसंबर के ओकरे कारण सजे धजे ये दिखाई दी से।
अच्छा रही से, चर्च बहुत भीड़ भी रही से, एक व्यक्ति के शादी भी होत रही से, तो वो सब देखे मिलिस कि कैसे प्रकार के शादी यहाँ होथे। तो ऐसे करके संगवारी हो मोर 3 दिन बीतीस चेन्नई में, और 3 दिन मैं एंजॉय करे हूँ और जाने के प्रयास करे हूँ कि भारत के ये हिस्सा में कैसे संस्कृति सभ्यता है, और जिन सुने रहे हो तेला स्वयं के अनुभव से जाने के प्रयास करे हूँ। तो बहुत मज़ा इसे ये चेन्नई में भी घूम सकता हो, आनंद ले सकता हो। बस मैं सलाह ये दूँ कि एक आध महीना पहले आओ, मोर हिसाब से नवंबर में घूमना ज़्यादा अच्छा है चेन्नई में। अब मैं भोजन के बारे में बताऊं। जिन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पीछे में जो कई प्रकार के होटल है, तो वो होटल में मोला सबसे अच्छा लगी से वेंकटेश्वर शुद्ध शाकाहारी होटल। तो यहाँ 100 रुपया में जिन थाली मिलते वो शुद्ध शाकाहारी थाली रही, अनलिमिटेड रही। तो ये बहुत अच्छा जगह रही से खाना खाए बर। तो संगवारी हो, अब समय हो गए मोला चेन्नई छोड़े के, और अब रात हो गए है। तो मैं जैसे कि पहले भी बता रहा हूँ कि रात को मैं यहाँ ट्रेन में निकलता हूँ, रात भर ट्रेवलिंग करता हूँ, और दिन में जहाँ पहुँचना है वहाँ सुबह फिर पहुँच जाता हूँ। तो अब मैं सुबह पहुँच जाऊँ हैदराबाद में, और आज है 28 दिसंबर। तो 29 दिसंबर के सुबह मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ। तो 29 दिसंबर के फिर मिलथन हैदराबाद में, और हैदराबाद के नवा नवा जगह ला फिर बताऊँ। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।